काम है। Can you see this, guys? Can you see this? Yes, ma'am. ठीक है, तो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर कर लिया था जहां पर हमें एसी से पल्सेटिंग डीसी मिल रहा था, यानी गंदा इम्प्योर डीसी, पर डीसी मिल रहा था, फिर भी पल्सेटिंग डीसी मिल रहा था। कुछ ऐसा अंडा, एक अंडा फिर नथिंग, फिर देन अंडा एंड देन नथिंग, फिर देन अंडा एंड देन नथिंग। ये नथिंग वाली चीज को हटाने के लिए हमने इस्तेमाल किया फुल वेव रेक्टिफायर का। ये क्या करता है, पॉजिटिव साइकिल को तो पॉजिटिव साइकिल में कन्वर्ट करेगा एंड नेगेटिव साइकिल को भी किस में कन्वर्ट करेगा, पॉजिटिव में। पॉजिटिव साइकिल में। तो कभी भी आउटपुट पे जीरो नहीं आएगा जैसा हाफ वेव रेक्टिफायर में आता था। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा है, पॉजिटिव साइकिल को पॉजिटिव साइकिल, लेकिन नेगेटिव साइकिल को किस पे कन्वर्ट कर रहा है वो, जीरो में। जीरो में, है ना। तो ये चीज नहीं होगी। तो क्या आप मेरे लिए ये तीन चार, ये दो चीजें बना सकते हैं फटाफट। ये इनपुट दे रहे हो आप, फटाफट बना लो जल्दी 20 सेकंड के अंदर, और ये आउटपुट। डन। और साथ में ना ये भी लिख लेना, ये दिस, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे मुझे बताना। जैसे ही हो जाए बताना। हुआ नहीं किसी का? No, ma'am. बनना। Done, ma'am. ठीक है, बढ़िया। मैं आगे चलती हूँ। तो आपको पता चल गया कि अब वो फुल वेव रेक्टिफायर से हाफ वेव रेक्टिफायर से फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये एक दिखाऊंगी, हेडिंग डालिए, पहला फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर। इसे ब्रिज रेक्टिफायर के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि डायोड्स को इस्तेमाल करके ब्रिज बनता है। हेडिंग डालिए ब्रिज रेक्टिफायर। और ये कीजिएगा, इधर लेफ्ट साइड पे ये बना लीजिएगा एंड सेंटर में ये हेडिंग डालिएगा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। जल्दी, वी डोंट हैव टाइम। हेडिंग डालिएगा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर और ये दोनों डायग्राम बना लीजिएगा। जैसे ही हो जाए बताइएगा।
जैसे ही हो जाए बताइएगा। डन मैम। बाकी लोग डन मैम। डन मैम। ओके कूल, आगे चलती हूँ। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हम सब कुछ छोड़ दो और सुनो, सब कुछ छोड़ दो और सुनो, पीडीएफ में वैसे भी शेयर करूंगी, सब कुछ छोड़ दो और सुनो। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म, vi यहाँ पर कैसे अप्लाई होती है, यहाँ पर पॉजिटिव एंड यहाँ पर नेगेटिव, यस ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो D2 के P पे पॉजिटिव आ गया, D1 के N पे पॉजिटिव आ गया, और D3 के N पे नेगेटिव एंड D4 के P पे नेगेटिव। जल्दी बता दो तुम्हें, मैंने 2 पॉइंट वो लिखवाए थे, कौन फॉरवर्ड बायस्ड होगा इसमें से? D2 और D3। D2 और D3 क्यों फॉरवर्ड बायस है? क्योंकि D2 के P पे पॉजिटिव है इसीलिए, एंड D3 के N पे नेगेटिव है इसीलिए। एवरीबडी गॉट दिस? अगर थोड़ा भी गैप है कम्युनिकेशन में, फटाफट उठा के वो 2 पॉइंट्स देख लो जो पिछली बार लिखवाए थे, हाफ वेव के टाइम पे जो लिखवाए थे, जल्दी। देख लिए? D1 और D4 इसीलिए रिवर्स बायस्ड है क्योंकि D1 के N पे पॉजिटिव आ गया और D4 के P पे नेगेटिव आ गया, इसीलिए वो दोनों रिवर्स बायस्ड हैं। अब जब D2 और D3 फॉरवर्ड बायस हो गए, माना मैंने कि मैं आइडियल डायोड्स के साथ काम कर रही हूँ, तो इसका मतलब D2 विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन स्विच। D2 फॉरवर्ड बायस्ड है, सॉरी वायर। वायर यानी क्लोज्ड स्विच जिसे हम कहते हैं, डायोड की जगह क्लोज्ड स्विच लग जाएगा। कहाँ कहाँ? D2 और D3 की जगह। एवरीबडी इज फॉलोइंग? राजकुमार सही है? इज एवरीबडी फॉलोइंग दिस? यस यस मैम। मैम। ठीक है। D1 और D4 का क्या होगा, वो क्या हो जाएंगे? ओपन सर्किट। ओपन स्विच बन जाएंगे यानी ऑफ। ये मैं आइडियल डायोड के साथ काम कर रही हूँ अभी। द सर्किट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, यस सही है, सही है। देख लो, D2 को मैंने रिप्लेस कर दिया वायर से, D3 को वायर से रिप्लेस कर दिया, और अब करंट का डायरेक्शन क्या जा रहा है? पॉजिटिव से D2, देन लोड रेजिस्टर, देन ये। सही है गाइस? कोई दिक्कत तो मुझे बता दो। तो इसका मतलब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट क्या आएगा? सेम, जो इनपुट है वही आउटपुट आएगा। इस डायरेक्शन में केवीएल लगाकर देखो, केवीएल इक्वेशन क्या बन रही है? प्लस वी आई, आगे अरे केवीएल लगा के देखो ना, क्या बन रही है केवीएल इक्वेशन? मैम प्लस ऑफ आई आर। आई आर नहीं ना, मुझे वी नॉट दे दो सीधा, वी नॉट लगा हुआ है ना इधर। यस मैम हाँ माइनस वी तो माइनस वी नॉट इक्वल्स टू 0, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मैम। इसका मतलब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या आएगा? तो जैसा इनपुट है ध्यान से देख लो, वैसा ही आउटपुट आ रहा है। बना लो इसे। पहले ऊपर वाला बनाइएगा, यानी ये चीज, पहले इनपुट, फिर इसको यहाँ बनाइएगा, फिर ये, पहले ये बनाइएगा, दूसरे नंबर पे ये बनाइएगा, तीसरे नंबर पे ये बनाइएगा, और चौथे नंबर पे ये बनाइएगा। समझ गए हो बात को? जल्दी कर लो, टाइम कम है, मैं नहीं पूरा नहीं करा पाऊंगी।
जैसे ही हो जाए मुझे बताइएगा। Done, ma'am. ठीक है, बाकी लोग? Done, ma'am. Done, ma'am. डन। क्या कैन यू डू द सेम प्रोसीजर, ये अभी 1 2 3 4 जो तुमने बनाए हैं, कैन यू डू द सेम प्रोसीजर फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑल्सो? करना जरा, फिर हम लास्ट में चेक करते हैं कि ठीक किया या नहीं। फिर बता रही हूँ, मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल का आपको बताया ना, क्या आप सेम नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कर सकते हो? सेम पॉइंट्स 1 2 3 4 करना और मुझे बताना क्या आउटपुट आ रहा है। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए चारों स्टेप्स कंप्लीट कीजिएगा। Done, ma'am. बाकी लोग? इतनी देर मत लगाओ यार। Done, ma'am. Done, ma'am. डन। आंसर चेक करें। Yes, ma'am. समथिंग लाइक दिस, क्योंकि अब हमने नेगेटिव साइकिल ली, तो बी आई कैसे अप्लाई होगी? Yes, ma'am. माइनस प्लस, यानी उल्टी अप्लाई होगा। मैं ऊपर अब ठीक। Can you hear me? गाइस मेरी आवाज आ रही है क्या?
ओके, थैंक यू। तो मैं ये कह रही थी, जब आप नेगेटिव साइकिल का इस्तेमाल करोगे तो VI उल्टी अप्लाई होगी, यस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इस केस में अब D1 के N पे नेगेटिव, तो कौन चलेगा? फॉरवर्ड बायस कौन होगा? D1 D1 एंड D4 D4 D1 एंड D4। क्यों? D1 के N पे नेगेटिव आ गया, D4 के P पे पॉजिटिव आ गया, जिसकी वजह से, क्योंकि हम आइडियल डायोड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आइडियल डायोड की वजह से D1 और D4 हो जाएंगे क्लोज्ड स्विच। चेक करें, ये देखिए D1 एंड D4 क्लोज स्विच हो गए। ठीक, यही बना आपका। yes ma'am yes तो ma'am यहाँ पर भी जब आप KVL लगाओगे इसी रास्ते से, तो KVL क्या आएगा? प्लस VI, इसी एरो डायरेक्शन में लगाते रहो, प्लस VI आगे minus -V0 यानी बेसिकली यहाँ पर भी वही आ गया। कोई डाउट? मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो गया ना, कुछ कटा तो नहीं, डायोड ने कुछ खाया तो नहीं? यस, आप सुन रहे हो? yes ma'am ठीक है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम रहा ना। क्या डायोड ने कुछ खाई वोल्टेज इनपुट में से? नहीं, no ma'am आइडियल डायोड है, इसीलिए कुछ नहीं खाया उसने, इसीलिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। कोई प्रॉब्लम व्हाटसोएवर? एवरीबॉडी गॉट दिस? यस। yes ma'am Yes, ma'am. लास्ट चैलेंज, आखिरी चैलेंज। अगर ये डायोड आइडियल ना होते, क्या आप मेरे लिए तब निकाल सकते हो क्या होता? पॉजिटिव हाफ साइकिल, डू द सेम शिट, पॉजिटिव हाफ साइकिल, लेकिन अब डायोड्स आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल है। तो पहले ये बनाओगे, फिर ये बनाओगे, फिर ये बनाओगे, फिर ये बनाओगे। यहाँ पर दिखाना कौन से फॉरवर्ड बायस होते हैं, वैसे तो अपने को पता ही है, ये D2 और D3 फॉरवर्ड बायस होते हैं ना। तो अब D2 और D3 विल बी रिप्लेस्ड बाय cut in voltage कट इन वोल्टेज। तो सिलिकॉन की कट इन वोल्टेज 0.7 कर देना। मैं बस पोलैरिटी देखना चाहती हूँ, बैटरी की पोलैरिटी क्या बनाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना सबको? मैंने क्या करने को बोला है? किसी को कोई डाउट मैंने क्या करने को बोला है? पूछ लो दोबारा से। डायोड्स अब प्रैक्टिकल हैं, दोबारा कीजिएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। जैसे ही हो जाए बताइएगा। और KVL लगा के देखिएगा कि आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, KVL लगा के देखना कि आउटपुट क्या आ रहा है, जैसे ही हो बताना।
मैम VI minus twice of cut in voltage. यस, ऑसम। बाकी बताना क्या आ रहा है? सेम आ रहा है मैम। गुड। मैम सेम आ रहा है आंसर। गुड गुड गुड। बस 30 सेकेंड्स और, फिर मैं दिखाती हूँ। चलिए चेक करते हैं। ओह, देखो ये क्या है? यस मैम। सही है ना? कूल राइट? यू आर एबल टू डू दिस शिट। तो पेपर में बाई चांस अगर इस तरह के गंदे गंदे कोई सर्किट आ गए, कुछ भी जिसमें डायोड लगा हुआ है और प्रैक्टिकल डायोड लगा हुआ है, तो कैसे आउटपुट वोल्टेज निकालनी है? पहले एक पॉजिटिव हाफ साइकिल लो इनपुट की, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल लो इनपुट की, और आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए केवीएल लगाना है। मेरी ट्रिक समझ गए हो? इनपुट की पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल लो, फिर आउटपुट निकालो, फिर इनपुट की नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अलग से आउटपुट निकालो। और आउटपुट कैसे निकालोगे? केवीएल लगाकर। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, यही ma'am. ट्रिक होती है, यही ट्रिक होती है डायोड वाले सर्किट्स को सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया काम किया आपने। अब वही क्वेश्चंस जो हमने किए थे, आपको याद है हमने वो किया था, न्यूमेरिकल्स के कुछ 10-11 पॉइंट्स लिखे थे। यस, फुल हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए सेम पॉइंट्स हियर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। शुरू हो जाओ, हेडिंग डाल दो फुल वेव रेक्टिफायर न्यूमेरिकल्स। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर न्यूमेरिकल्स डाल दी हेडिंग। डाल दी हेडिंग। Yes, ma'am. ओके, पहला पॉइंट लिखो पीक इनवर्स वोल्टेज, और ये लिख लीजिए रेड में जो है, हर डायोड की वही है, ग्रेटर देन इक्वल टू वी आई मैक्स। सारे पॉइंट्स हाफ वेव जैसे ही हैं, हल्का सा फर्क है, जस्ट हल्का सा। सारे पॉइंट्स बाकी वही हैं। जैसे ही लिख लो बताना। पॉइंट 1 लिख लिया? Yes, ma'am. ठीक है। ये तुम्हारी कितनीवीं क्लास है आज की? 5वीं? मैम आज के डे की। आज के डे की। Yes, ma'am. 50. यस मैम 50। हाँ, तो मेरी भी 5वीं है। चलो, ये बात ध्यान रखना, फॉर ईच डायोड, हर डायोड की पीआईवी रेटिंग ये है। दोनों डायोड की मिला के ये नहीं है, हर डायोड की अलग से है। ठीक है, ध्यान से लिखना, फॉर ईच डायोड। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या होता था हमारा? IMAX. आई मैक्स। आई मैक्स लिख लीजिए, ये रहा। क्या फर्क है आई मैक्स में? ध्यान से देखना। 2RF क्यों आ रहा है?
two forward bias resistors क्योंकि both एक diode में दो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, इसीलिए दो फॉरवर्ड रेजिस्टेंसेस यस, और हम मान के चलते हैं कि दोनों सेम है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, इसलिए ट्वाइस कर देते हैं। ठीक है ये बात? yes ma'am चलिए सेकंड पॉइंट हो गया, आई मैक्स ये हो गया। थर्ड पॉइंट क्या था? आई एवरेज। ये रहा थर्ड पॉइंट, आई एवरेज। थर्ड पॉइंट आई डीसी या आई एवरेज, जो जो गोलों में है सब कुछ कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट वी डीसी, वी नॉट डीसी, वी डीसी नहीं वी नॉट डीसी, आउटपुट की डीसी वैल्यू। उधर क्या आती थी? वी नॉट एवरेज वॉज वी मैक्स बाय पाई, इधर क्या है? 2 वी मैक्स बाय पाई, बस इतना फर्क है। फुल वेव में ट्वाइस हो जाता है। सारा लिख लीजिएगा गाइस। पॉइंट 4 तक हो गया? यस मैम। ठीक है, इसके बाद क्या था? वी नॉट आर एम एस, नहीं आई आर एम एस होगा ना पहले, तो आई आर एम एस। उधर क्या था? आई मैक्स बाय 2, इधर क्या है? आई मैक्स बाय √2। done ma'am 5वां पॉइंट हो गया बाकी सबका भी? यस मैम। yes ma'am कॉमन सेंस लगा के बता सकते हो, वी नॉट आर एम एस क्या होगी? वी मैक्स बाय √2। एग्जैक्टली, वी मैक्स बाय √2। ये रही, ये रहा। कौन सा पॉइंट है? छठा। छठा बाकी फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, तुम खुद ही समझदार हो यार। लिख लो, सारा कुछ लिख लो, फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर का फटाफट। कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हो जाए बताइएगा। done ma'am बाकी सब done ma'am डन मैम। Done, ma'am. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। फुल वेव रेक्टिफायर में, हाफ वेव में क्या होता था? पॉजिटिव साइकिल पे पॉजिटिव मिलता था, नेगेटिव साइकिल पे नथिंग। सॉरी, हाँ फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? पॉजिटिव साइकिल पे पॉजिटिव मिलता है, बस नेगेटिव पे भी पॉजिटिव मिल जाता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी इधर क्या हो रही है? इनपुट की फ्रीक्वेंसी और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? क्या इधर आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कम है, ज्यादा है, या सेम लग रही है तुम्हें? ध्यान से देखना। फुल वेव रेक्टिफायर के केस में इतना पोर्शन देखो, इतने पोर्शन में जहां हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट आपको एक चीज देता है, आधा अंडा देता है, वहीं फुल वेव का आउटपुट आपको 2 आधे अंडे दे देता है। यस, यस मैम।
तो इसका मतलब फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई या कम? ज्यादा हो गई मैम। ज्यादा हो गई, राइट? वही मैं दिखाना चाहती हूँ आपको। हमने हाफ वेव में लिखा था एफ इन इज इक्वल टू एफ आउट, लेकिन फुल वेव में एफ आउट इज ट्वाइस ऑफ एफ इन। क्यों? इनपुट फ्रीक्वेंसी आप देखो ना, पॉजिटिव पे पॉजिटिव मिलता है, नेगेटिव पे भी पॉजिटिव मिल जाता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल पे भी आउटपुट पॉजिटिव, नेगेटिव हाफ साइकिल पे भी आउटपुट नेगेटिव। तो 2 बार मिल गया ना आपको, एक साइकिल के अंदर 2 बार पॉजिटिव मिल गया ना आपको, तो ट्वाइस। किसी को कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा बता देती हूँ, बोलूं? नो मैम, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका 9th पॉइंट, एफिशिएंसी इज 10th। ये पूरा 10th पॉइंट, पीडीसी अपॉन पीएससी। ये सब कुछ नोट नहीं करना, सीधा यहाँ से यहाँ नोट करना। ये ये और ये चारों चीजें, ये एफिशिएंसी। और कर ही रहे हो तो 11वां रिपल फैक्टर भी कर लो। ये दिल में मैंने किया है सब कुछ। दिस इज रिपल फैक्टर। जैसे ही हो जाए बता। जैसे ही हो जाए बता देना। Done, ma'am. बाकी लोग, अरे वाह, शेफाली वर्मा सेंचुरी मार दी ऑलमोस्ट। मैम किसने सेंचुरी मार दी? बेटा शेफाली वर्मा। ओ, वुमेन्स क्रिकेट। हाँ जी बेटा, छोड़ो ये बातें। As long as Kane Williamson is playing, we watch. If he doesn't play, we don't watch. Okay, 11th point हो गया. I think that's Okay. it. That's it. That's it. That's it. That's it. That is it. Done. तो बस यही डीमेरिट्स तो आप कर ही लेंगे, तो दिखाई भी दे जाएंगे आपको, तो कुछ खास नहीं है। दैट्स अबाउट इट। इस बार पेपर में नहीं बना रही, मुझे कुछ आइडिया नहीं पेपर कैसा बनेगा, ठीक है? फटाफट 2 मिनट में ये जरा ये क्वेश्चन देखना यार, ये क्वेश्चन देखना 4.10।
ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ना मत। क्या कर रहे हो क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हो? मैंने सिर्फ हम पढ़ने को सॉल्व बोला सॉल्व था। कर रहे थे मैम। अगर कर रहे हो तो करो, करके खत्म करो। लेट मी सी दी आंसर। फटाफट करके खत्म करो। 4-5 चीजें निकालनी है, इधर काम हो जाएगा अपना। सब कुछ तो निकालना भी नहीं है। अगर आप कर लो तो आई विल बी वेरी सेटिस्फाइड। हो गया गाइस? हुआ कुछ? आंसर्स मैच करना चाहोगे? मैम वी एवरेज कितना आ रहा है? ये देखो, मैं आंसर्स दिखा रही हूँ। ये देखो, क्या ऐसा कुछ आया है? वी एवरेज 216। नहीं वी आर एम एस, सॉरी। वी आर एम एस 240। गाइस कुछ आ रहा है ऐसा किसी का? Yes, ma'am. आया है ना? यही क्वेश्चन, यही उठा के क्वेश्चन आ जाएगा। यही उठा के इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ठीक है, कर लोगे अब, हो जाएगा।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलिए दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही बस। ठीक है, ठीक है गाइस, बाकी मैं पीडीएफ आप लोगों को भी भेज रही हूँ। ओके, okay, thank you so much guys for helping out regarding the lectures. Thank you. Thank you so much, ma'am. Okay, bye. Thank you guys. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Good afternoon. Bye. Good afternoon. Good afternoon, ma'am.